बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए चॉकलेट फ्लेवर में केक की इतनी शानदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। क्विक एंड इजी रेसिपी है। जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इस केक को तैयार कर सकते हैं। विदाउट ओवन बनाएंगे, विदाउट बीटर इस केक को तैयार करेंगे। इस केक को बनाने के लिए हमें कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। कोई व्हिपिंग क्रीम इसमें हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक हमें केला चाहिए और दूसरा हमें एक अंडा चाहिए। इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बहुत ही मज़ेदार सा केक तैयार करेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। क्विक एंड इजी रेसिपी है। इजीली हर कोई इस केक को घर में तैयार कर सकता है। तो चलते हैं, इस केक को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक केला लिया है। इस केले को हमने छील लिया है और अभी हम कांटा चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इजीली मैश हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। केले को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अभी हम इसमें एक अंडा डाल देंगे। कोशिश कीजिएगा रूम टेम्परेचर एग का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसको भी हम इस केले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम लेंगे एक जूसर जग। इस मिक्सर को हमने इस जूसर जग में डाल देना है। यहाँ पे हमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर नहीं चाहिए या हैंड बीटर। तो हम यहाँ पे सिंपल जूसर जग लेंगे और इस मिक्सर को हम इसमें डाल देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे हाफ कप शुगर पाउडर। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, जिसकी अपनी स्ट्रांग सी स्मेल ना हो। अभी हम इसमें डालेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के, जिससे जो अंडे की स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी और अच्छी सी खुशबू आएगी इससे केक में। यहाँ पे हमने इसको बीट कर लिया। 1 मिनट तक हमने इसको बीट किया है। इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है। इसको पहले स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। आधा हमने इसमें मैदा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 चुटकी हमने बेकिंग सोडा लिया है और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना हो और एक स्मूथ सा शाइनी सा बैटर बन के तैयार हो। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगी हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल का विज़िट कर रहे हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के बटन पे आपने ज़रूर क्लिक करना है। इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है ताकि जिन लोगों तक इस रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर से बीट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो तकरीबन हमें 1 मिनट लगा है इसको मिक्स करने में। यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आप मिक्सचर का टेक्सचर देख सकते हैं। बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना। यहाँ पे हमने बेकिंग मोल्ड ले लिया है, कोई सा भी ले सकते हैं। आपके पास अगर एलुमिनियम का कोई बर्तन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऑयल से ग्रीस करके इसमें हमने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपल पेपर आप ऑयल से ग्रीस करके इसमें लगा सकते हैं। तो अभी हमने इस बैटर को शिफ्ट कर दिया बेकिंग मोल्ड में। इसको टैप करेंगे और इसको हम बेक करेंगे 35 मिनट तक। जिनके पास बेकिंग ओवन है तो वो बेकिंग ओवन में ही इसको बेक कर सकते हैं। हम इसको पतीले में करेंगे क्योंकि हर किसी के पास ओवन नहीं होता और इसलिए मैं इसको पतीले में ही बेक करूंगी ताकि हर कोई इजीली इसको बेक कर सके। 35 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। फ्लेम हमने इसको इतनी रखनी है जितना चावलों को दम देते हैं। हाई फ्लेम पे हम इसको बेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आफ्टर 40 मिनट आप देख सकते हैं केक की फाइनल लुक कितना स्पॉन्जी और कितना ये टेस्टी केक बन के तैयार हुआ है। तो इस केक से हम बटर पेपर हटा लेंगे और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये केक तैयार हुआ है। विदाउट अवन हमने इसको बनाया है। तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इजीली घर में पतीले में केक को बना सकते हैं। बेकरी से भी अच्छा केक आप घर में बना सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर गिनाश लगा देंगे और ये आप देख सकते हैं ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। आप चैनल के होम पेज पे जाके इसकी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इसकी कटिंग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ये स्पॉन्जी और टेस्टी केक बन के तैयार हुआ है। बेकरी से बेहतर केक आप घर में बना सकते हैं। बेकरी से जितने महंगे ये केक मिलते हैं आप कम कीमत में आप घर में ऐसे केक बना सकते हैं। तो ये आप केक की फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से कितना स्पॉन्जी और फ्लफ़ी केक बन के तैयार हुआ है। इजीली हमने बगैर ओवन ये केक घर में तैयार कर लिया है।
तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने रेसिपी को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है इस रेसिपी को, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना।